मेरा नाम है जी अमरजीत सिंह संधू। मेरी उम्र 77 ईयर्स और मुझे सफेद मोतिये की प्रॉब्लम थी 2-2.5 साल पहले। तो मैंने 3-4 हॉस्पिटल से ये ओपिनियन लेना चाहा कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा रहेगा और कौन सा प्रोसीजर और कौन सा लेंस मुझे सूट करेगा। जितने भी हॉस्पिटल देखे तो उनका अलग अलग ओपिनियन मेरे सामने नजर आता गया, जिसकी वजह से तकरीबन ये 1.5 साल लेट हो गया प्रोसीजर। तो पिछले महीने 10 हॉस्पिटल वाले हमारे डिस्ट्रिक्ट बार जिसका मैं मेंबर वहाँ पे आए, इन्होंने सजेस्ट किया कि आप पूरी चेकअप के लिए हमारे हॉस्पिटल आइए। तो फिर मैं 2-4 दिन के बाद फिर मैं इधर आ गया। इधर आके चेकअप कंप्लीट करवाया। कंप्लीट चेकअप होने के बाद इन्होंने ओपिनियन दिया कि राइट आई में सफेद मोतिया है। आने से पहले मेरे मन में बड़ी शंकाएं थी, दुविधा भी थी कि ऑपरेशन कराया जाए या ना कराया जाए। और ऑपरेशन से पहले मन में एंजाइटी भी थी और मन में ऐसे विचार भी आ रहे थे कि ऑपरेशन सक्सेसफुल भी होगा कि नहीं होगा, सक्सेस रेट कितना है, ये हॉस्पिटल नया है। तो बहुत सारे विचार मेरे मन में ये आ रहे थे, जिनकी वजह से मैं अपने आप को दुविधा में डाल के किसी से बातचीत करने के लिए भी मैं तैयार नहीं था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा भाई चलो जो होगा देखा जाएगा। 10 बजे का टाइम था तो मेरी बारी ऑपरेशन करने की तकरीबन 11:15 बजे की आई। तो जब ऑपरेशन जाने से पहले फिर मुझे वही विचार आ रहे थे कि ऑपरेशन होगा, सर्जरी होगी, अगर सक्सेसफुल होती है फिर तो ये तो नॉर्मल चीज है, अगर सक्सेसफुल ना हुई तो कहीं मुझे अपनी आंख से हाथ न धोना पड़े। तो ये ऐसे उल्टे उल्टे विचार जरूर आते थे मेरे मन। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे विचार बाकियों के मन में भी आते होंगे और मेरे मन में कुछ ज्यादा आ रहे। कह रहे नहीं हो, वो जब मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर गया उसके बाद तकरीबन मैं टाइम तो नोट नहीं किया, पर तकरीबन 10 या 15 मिनट की बात होगी। डॉक्टर साहब बातचीत भी करते रहे, बताते भी रहे। मेरे सामने आंखों के सामने एक लाइट थी, सफेद लाइट, कि आप लाइट के ऊपर कंसंट्रेट करो। उस लाइट के ऊपर मैं कंसंट्रेट कर रहा था। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि घबराना नहीं, तो हमने ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन के साथ साथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे ऑपरेशन होंगे। तो इन्होंने जो लेजर लूजर लगाई तो मुझे उस चीज का ना कोई फीलिंग हुई, ना कोई दुख हुआ, ना कोई पेन हुआ। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि अब आपका ये काम तो हो गया है, पुराना लेंस हमने निकाल दिया है, अब नया लेंस आपके आंख के अंदर मैं डालने वाला हूँ। बस 1-2 मिनट की बात है, तो आप ऐसे ही आराम से लेटे रहिए और आपने सिर नहीं हिलाना है, आंखों को लाइट की तरफ देखना है। तो उन्होंने फिर जो लेंस था एल्कान का लेंस मेरी आंखों में डाला। जब आंखों में लेंस डाला तब भी मुझे कोई पता नहीं लगा कि मेरी आंख में लेंस डाल रहे हैं या आपको उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं या उसकी फिक्सेशन कर रहे हैं। मुझे उस चीज का भी कोई पता नहीं। फिर मेरी आंखों को टेप से ऊपर और नीचे बांधा ताकि आंखें खुल गई। उसके अलावा कोई लोकल एनेस्थीसिया या कोई इंजेक्शन ना दिया। तो जब वो लेंस उन्होंने डाल दिया, फिर डालने के बाद फिर उन्होंने मुझे लाइट की तरफ देखने को कहा। मैंने कहा ये लाइट तो आगे से ज्यादा मुझे ब्राइट लगती है, तो आप धीरे धीरे ऑपरेशन टेबल से उठ सकते हो और आराम से बाहर जा सकते हो। और मुझे उस समय एक अजीब ही किस्म का फीलिंग सी हुई, जो कि बड़ी आनंदमय थी। तो उसके बाद मैं चल के बाहर आ गया। बाहर आने के 2-3 मिनट मैंने रेस्ट किया, अपने जूते वगैरह डाले। तो उसके बाद तो सिस्टर थी, वो मुझे लिफ्ट से लेके नीचे आ गई। तो लेकिन मैं उसकी भी हेल्प नहीं चाहता था, मैं खुद चल के आ सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप 5-7 मिनट और रेस्ट कीजिए। पेशे से वकील, मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जलंधर। फिर 4-5 दिनों के बाद फिर मैं बाहर में गया। तो मेरे कोलीग ने, सारों ने पूछा कि आपने एनके पहनी है क्या? मैंने कहा मैं ऑपरेशन करवाया कैटरेक्ट। तो उन्होंने, मेरे कई कोलीग्स ने ये पूछा मेरे कि आपको कितने पैसे लगे, कैसा ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ। जैसे जो सवाल मेरे मन में थे उन्होंने, तो उनको मैंने बोला कि ये तो जैसे बच्चों का खेल होता है ऐसे ऑपरेशन हो गया। तो इसमें तो स्टिचलेस है, कोई सर्जरी वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि साइंस ज्यादा एडवांस हो गई है, ऑपरेटर्स अच्छे आ गए हैं, मशीनें अच्छी आ गई हैं। तो उसकी वजह से पेशेंट को ये चीज, ये फैसिलिटी आ गई है कि उसका ऑपरेशन भी जल्दी हो जाता है, आराम से हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि ये भी एक प्रेशियस आइटम है, बॉडी एसेंशियल हिस्सा है आई साइट। और इन्होंने मुझे बताया कि जो लेंस ये डाला गया है
इसकी लाइफ 20 से 25 साल, तो इतनी तो शायद मेरी बाकी की उम्र भी नहीं होगी, तो इसलिए। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, मैंने सुना था कि आप अपनी कार खुद ड्राइव करके घर गए थे ऑपरेशन के 15-20 मिनट के बाद। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि ऑपरेशन करने के बाद 15-20 मिनट में या हो सकता है आधा घंटा ही लग गया हो, क्योंकि हमने दवाइयां भी ली मेडिसिन शॉप से, और उनसे समझा भी, बार बार समझा उनसे कि पहली दवाई कितने बजे डालनी है, फिर दूसरी कितने बजे, तो ये सारे डायलॉग्स में हमको टाइम लगा। तो आप जब कार ड्राइव करके गए, आपको रास्ते में कोई तकलीफ हुई? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आगे से आई साइड बेटर थी, तो आगे। तब आप ऑपरेशन के इमीडिएट बाद आप देख सकते थे? हाँ, क्लियर देख सकते थे? आगे से बेटर देख सकता था, तो इसलिए मैं यहाँ से बड़े आराम से अपनी गाड़ी निकाली। तो आप हमारे हॉस्पिटल को 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं तो 10 में से 10 ही दूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। मैं तो पर्सनली बहुत बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अगेन थैंक यू वेरी मच। रादर प्लेजर इज माइन। थैंक यू सर, थैंक यू।